अनजाने में मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। राजकुमारी जी, आपका मूल्यांकन असत्य हो गया। शिव कभी भी शक्तिहीन नहीं हो सकते। प्रमाण आपके सामने है। चुप रहो। असंभव को संभव सिद्ध करने की चेष्टा मत करो दंडपानी। मुझे इस घटना का विश्लेषण करने दो। ये विश्लेषण करने का समय नहीं है राजकुमारी जी। समय है यहाँ से भाग निकलने का। चलिए यहाँ से अविलंब, अन्यथा हम दोनों का अंत हो जाएगा। दंडपानी, क्षमा करें राजकुमारी जी, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं आपके भ्राता और अपने स्वामी असुरराज तारकासुर को क्या उत्तर दूंगा? मेरे लिए न सही, अपने प्रिय भ्राता के लिए मेरी बात मान लीजिए और निकल चलिए यहां से। चलिए। ठीक है, चलो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं निर्दोष हूँ। इस तारकासुर ने मेरा दुरुपयोग किया है। ऐसा करने पर मुझे विवश किया है प्रभु। अपराध व्यवस्था से किया गया हो अथवा स्वेच्छा से, अपराध अपराध होता है और दंड उस अपराध का विधान है। आप जो दंड देना चाहे दीजिए प्रभु, मुझे आपका प्रत्येक दंड स्वीकार है। ठीक है, जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। भोजन कीजिए ना माँ। यदि आप भोजन नहीं करेंगी तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। खोल अपना मुख दुष्ट और बता सत्य प्रभु को। क्या कहना चाहते हैं आप? देवी अनुसुईया को पाषाण मूरत में परिवर्तित करने की औषधि माता पार्वती ने नहीं प्रभु, इस दुष्ट कपटी दंडपानी ने दी थी प्रभु।
इस संदेश दुष्ट ने जो किया है बहुत बड़ा अपराध है, किंतु तुम्हें यह स्मरण रखना होगा पुत्र कि ये कभी तुम्हारे गुरु रह चुके हैं। और गुरु की हत्या तो जघन्य पाप है पुत्र, छोड़ दो इसे। चले जाओ यहाँ से, मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। यदि तुम मेरे गुरु ना होते तो इस सक्षम अपराध के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। प्रभु, अब और कितना दंड देंगे माता को? अब और कितना आघात पहुंचाएंगे? आपका आघात सहते सहते माता का हृदय छलनी हो गया है प्रभु। उन्हें आपके साथ, आपके सामीप्य, आपके सानिध्य, आपके स्नेह की आवश्यकता है प्रभु। माता के पास लौट नहीं। मेरी प्रार्थना सुनिए देवी और अपने सामान्य अवस्था में वापस आ जाइए। इस समय आपके पुत्रों को आपकी नितांत आवश्यकता है देवी। उन्हें इस अल्प आयु में अपनी ममता से वंचित तो मत कीजिए देवी। अब मुझे और अधिक निराश मत कीजिए। यदि और किसी के लिए नहीं तो अपने सर्वप्रिय बाल शिव के लिए ही लौटाइए देवी। यदि आप वापस नहीं लौटे तो मुझे भय है कि कहीं शिव का क्रोध उसको ही जलाकर भस्म न कर दे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सही कह रहे हो। वैसे अब यहाँ रहने से हमें भोजन भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए चलो बाहर चलकर धनवानों को अपना भक्त बनाते हैं और सेवा स्वरूप भोजन में 56 भोग खाते हैं। हाँ हाँ चलो। मैं उनका उपहास उड़ा रही थी, उनका अपमान कर रही थी। नहीं माता, ऐसा तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। किंतु उस हंसी के कारण जानने की जिज्ञासा सदैव रहेगी माता। तुम मेरे महादेव के प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताऊंगी। मेरी हंसी का कारण अपूर्णता का बोध है नंदी। कैसी अपूर्णता माता? आज तक जिस अपूर्णता का दोषी मैं स्वयं को मानती रही, स्वयं को कोसती रही, आज वही अपूर्णता मैंने महादेव में देखी नंदी। वो स्वयंभू, शाश्वत, सनातन, सत्य शिव नहीं रहे। वो केवल देवी अनुसूया के पुत्र हैं।
अमानवीय भावनाओं में अखंड डूबे देवी अनुसुईया के पुत्र एक सांसारिक प्राणी के सांसारिक शिव, और मेरे जिस परिहास से तुम अचंभित हो रहे थे ना, वो परिहास उनके लिए नहीं था, वो उपहार था नंदी मेरे लिए, मेरे लिए। मैं तो स्वयं पे हंस रही थी नंदी, अपने महादेव पर नहीं। तेरा दुर्भाग्य देखो, मेरी नियति देखो। निराश मत होइए माता, प्रभु आ जाएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है माता। मैं हृदय तल से कामना करूंगी नंदी, तुम्हारा विश्वास प्रतिफलित हो, मेरे महादेव वापस आ जाए। अब आ गए महादेव। मैं शिव, अपनी माँ का बाज। आपका पुत्र पाषाण कैसे बन गया? क्या कारण है? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो सब जानते हैं। जानता तो आपसे क्यों पूछता? बताइए, इन सब के पाषाण बनने का कारण क्या है? एक समय की बात है जब महादेव समस्त देवी देवताओं के साथ भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण काल में जब रात्रि का समय आया तो रात्रि विश्राम के लिए सबने काशी में रुकने का निर्णय लिया। महादेव ने सहमति तो दे दी, किंतु साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ये स्थान छोड़ देने का निर्देश भी दिया, किंतु नियत समय पर केवल महादेव ही जाग पाए और बाकी सभी देवी देवता सोते रहे। ये सब देखकर महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देकर सभी देवी देवताओं को पत्थर का बना दिया। किंतु आपका पुत्र पाषाण कैसे बना? महादेव के श्राप के प्रभाव से उस रात बाकी लोगों के साथ साथ मेरा भी पुत्र देवताओं की सेवा में था। जब महादेव ने श्राप दिया तो उनके श्राप के प्रभाव से मेरा पुत्र पाषाण में परिवर्तित हो गया। महादेव, मेरे पुत्र को चैतन्य बना दीजिए। महादेव, वो परसों से भूखा प्यासा है। देखिए मैं उसके लिए भोजन बनाकर लाई हूँ। महादेव, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महादेव, उसे जगा दीजिए। महादेव, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महादेव, मैं ये नहीं कर सकता देवी। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकूं। आप किसी दिव्य शक्ति की आने की प्रतीक्षा कीजिए। मैदाना, कहिए मातेश्वरी। तुमने कार्य क्यों रोक दिया?
ताड़कासुर की प्रतीक्षा में। मेरा पुत्र तपस्या में बैठा है, उसके आने से पहले तुम्हें यह कार्य पूर्ण करना होगा। मानेश्वरी, यदि मैंने ये कार्य पूर्ण कर दिया और ताड़कासुर ने अपना वचन पूरा नहीं किया तो उन्होंने मुझे त्रिलोक का राजा नहीं बनाया तो मैं इतना ही कहूंगी कि तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख हो। मेरा पुत्र अपने वचन से कभी नहीं मुकरता। उसने कहा है तुम्हें त्रिलोक का स्वामी बनाने के लिए, तो तुम बनोगे। क्या सोच रहे हो मैदानव? कार्य आरंभ करो। सनत को मारो। सुना है बाल शिव बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। उनका क्रोध बहुत हानिकारक है। किंतु हम उनके क्रोध का कुछ नहीं कर सकते। हमारे वश में नहीं है उनके क्रोध को शांत करना। अरे नहीं नहीं, आप चारों ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। कैसे? त्रिदेवों को उनके लोकों पर वापस भेजकर। संभव है बाल शिव के कैलाश जाने के बाद उन्हें देवी अनुसुईया की समस्या का समाधान मिल जाए। नहीं, तुमने जो कहा वो बिल्कुल उचित नहीं है। परंतु क्यों? आगे इस संदर्भ में कुछ मत कहना। लगता है ये सनत कुमार इतनी आसानी से चंगुल में नहीं आने वाले। नहीं, यक्ष का प्रणाम स्वीकार करें महादेव। आपके प्रकट होने का प्रयोजन यक्षदेव? आपकी माता को पाषाण अवस्था से वापस लाने का मार्ग बताना। हाँ प्रभु, हम जानते हैं वो उपाय। बताए यक्षदेव, क्या है वो उपाय? नील वृक्ष पर उगने वाले पुष्प हैं। आपकी माता को उस प्रस्तर प्रतिमा से बाहर लाने का उपाय प्रभु। ये मुझे कहाँ से प्राप्त होगा यक्षदेव? अंतरिक्ष के दूसरे सौर मंडल में एक निर्जन ग्रह है, उसी ग्रह पर यह पुष्प खिलते हैं। परंतु उस ग्रह पर नील वृक्ष के पुष्प बहुत ही कठिनाई से खिलते हैं प्रभु। और उस ग्रह पर विशालकाय पशु समान राक्षसों का वास है। इसीलिए उस वृक्ष तक पहुंचना विकट ही नहीं असंभव है। परंतु एक संकट और भी है प्रभु। कोई भी भारी वस्तु उस वृक्ष के निकट नहीं जा सकती। उससे उस वृक्ष को
क्षति पहुंच सकती है। इसलिए बहुत हल्के और कोमल लोग ही उस वृक्ष के निकट पहुंच सकते हैं। और उन नील वृक्ष के पुष्प को लाने में सबसे बड़ी चुनौती ये है, उन राक्षसों को क्षति पहुंचाए बिना उस पुष्प के खिलने की प्रतीक्षा करनी होगी और लेकर आना होगा। और यदि भूलवश भी उन विशालकाय राक्षसों से युद्ध करने की स्थिति आई तो पूरा ग्रह और उस वृक्ष के नष्ट हो जाने का संकट है। इन सब सावधानियों को बरतते हुए ही उस जीवनदायी पुष्प को लाना होगा प्रभु। उपाय बताने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद यक्षदेव। कौन है आप लोग? प्रभु, हम काशीवासी कैलाशवासी महादेव के भक्त हैं प्रभु। हमने जैसे ही सुना आप बाल रूप में काशी पधारे हैं, हम आपके दर्शन के लिए दौड़े चले आए प्रभु। आपके आने का उद्देश्य क्या है? एक संकट का निवारण प्रभु। कहिए, यदि वो संकट मेरे द्वारा निवारण करने योग्य होगा तो अवश्य करूंगा। प्रभु, यहाँ से दूर काशी के बाहरी क्षेत्र में एक शिव भक्त बालक को एक राक्षसी ने बंदी बना लिया है। उस शिव भक्त बालक को वो शिवद्रोही राक्षसी बहुत प्रताड़ित कर रही है प्रभु। वो चाहती है कि बालक शिव का नाम न जपे, लेकिन वह भक्त अपनी भक्ति पर अटल है प्रभु। उस निस्वार्थ कोमल बालक को बचा लीजिए प्रभु। ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। एक और माँ पाषाण की मूर्त बनी हुई है, दूसरी ओर एक भक्त को हमारी सहायता की आवश्यकता है। एक छोटा सा कार्य भी भली भांति नहीं कर पाई तुमसे किसी भी बात की आशा करना ही व्यर्थ है। अब शिलाखंड बनकर खड़ी मत रहो यहाँ। जाओ जाओ और अनसुया के घर और उसके आसपास ऐसा उपद्रव मचाओ, ऐसा उत्पात मचाओ कि वो तीनों स्वयं कहीं चले जाए, कहीं दूर। अब जाओ। जी माता। किसे दूर भेजने की तैयारी हो रही है मातेश्वरी? किसी को भी नहीं, पर तुम यहाँ? मेरा कार्य समाप्त हो गया है मातेश्वरी। पूछने आया था कि ताड़कासुर कब तपस्या से उठने वाले हैं और कब मैं त्रिलोक का राजा बनने वाला हूं। किंतु यहां आते समय जो मैंने सुना उससे तो गंध कुछ और ही आ रही थी। कहीं मुझसे छल करने की तैयारी तो नहीं हो रही है? संदेह व्यक्ति को भस्म करने की संविधा है मैदानव। इसीलिए संदेह करने का अवसर भी मत दीजिएगा। अपने वचन पर अड़िग रहिएगा, अन्यथा मैं इन तीनों लोकों में ऐसा उपद्रव बचाऊंगा जिसे यह संसार कभी भूल नहीं पाएगा। कल्पनातीत होगा मेरा उपद्रव। ऐसा करने का तुम्हें अवसर भी नहीं मिलेगा मैदानव। माता, आप मूर्ति बन गई और भ्राताशिव इस विकट परिस्थिति में हमें छोड़कर ना जाने कहां चले गए। ये हमारी किस भूल का दंड है माता? तुम दोनों दुखी मत हो पुत्र। तुम्हारे भ्राता शिव अवश्य ही माता को स्वस्थ करने का उपाय ढूंढने गए होंगे। मुझे विश्वास है कि वो शीघ्र आते ही होंगे। तुम्हारी मां स्वस्थ हो जाएंगी। इन्हें भी पता नहीं है कि बाल शिव कहाँ लुप्त हो गया है। क्या करूं मैं? माता का आदेश है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और अवसर भी अनुकूल है। सबसे बड़ी बाधा बाल शिव नहीं है। ये बाल शिव कहां से आ गया? पूजा के समय दिया का बुझना अपशकुन माना जाता है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं?
मैं अनर्गल ही सोच रही हूँ। अवश्य वायु के प्रवाह के कारण दिया बुझा होगा। मंगल की मेरी कामना को अस्वीकार मत कीजिएगा महादेव। माता, 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 प्रभु को काशी प्रवास के दौरान पाषाण बनी अपनी माता के चैतन्य अवस्था में वापसी का उपाय मिल गया है माता। हाँ माता, और उस उपाय को प्राप्त करने हेतु प्रभु सुदूर एक रहस्यमय लोक की यात्रा पर जा रहे हैं। अब देवी अनसुईया ठीक हो जाएंगी माता। रहस्यमय लोक की यात्रा? हाँ माता। क्या वो उस रहस्यमय लोक पर अकेले जा रहे हैं? हाँ माता। नहीं नंदी, नहीं। उनके लिए इस रहस्यमय लोक की लंबी यात्रा पर अकेले जाना कदापि उचित नहीं है। उन्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें उन्हें रोकना होगा नंदी। फिर तो उन्हें आप ही रोक सकती हैं माता। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे और मेरी भावनाओं को उपहास उड़ा रहे हैं। यदि आपको मेरी हंसी अपमान और उपहास का सरदंश लग रही है तो अविलंब चले जाइए। क्या हुआ माता? आपके ललाट पर चिंता और मुखमंडल पर उदासी की रेखाएं क्यों उभर आई? मैं उन्हें किस मुंह से जाकर मना करूं नंदी? माता, आप उनकी सबसे अच्छी मित्र हैं और मित्र कभी मित्र की बात नहीं टालते। आप प्रयत्न तो कीजिए। कभी मित्र थी नंदी, अब उनकी ये मित्र उनके लिए मृत हो चुकी है। मैं ही उनके दुख का कारण हूं नंदी। आप जिस लोक की यात्रा पर जा रहे हैं वहां मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए प्रभु। आपकी इच्छा को जानकर मैं अनुग्रहित हुआ नंदी जी, किंतु मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता नंदी जी। क्यों प्रभु? क्योंकि मैं वहां जिस नील वृक्ष से पुष्प लेने जा रहा हूं वो आपके भार को सहन नहीं कर पाएगा नंदी जी। आपके भार से वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा और मुझे पुष्प रूप में जीवन फल की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आप उस रहस्यमय लोक पर अकेले कैसे जाएंगे प्रभु? मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ नंदी जी, मेरे साथ दोनों भ्राता जाएंगे। किंतु ये दोनों भी तो बालक ही हैं प्रभु, और लोक रहस्यमय। मुझे तो ये सोचकर ही आप तीनों की कुशलता की चिंता हो रही है प्रभु। नंदी जी, क्या इन 3 बाल त्रिदेवों का उस रहस्यमय सुदूर लोक की यात्रा करना आपको मात्र कोई संजोग जान पड़ता है? निश्चय जानिए यह अवश्य ही महादेव की ही कोई महिमा है। तो आप चिंता क्यों करते हैं नंदी जी? मैं चिंतित इसलिए हो रहा हूँ ऋषिवर कि प्रभु मेरे सवारी के बिना अकेले वहां कैसे जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए नंदी जी, हम वहां यान से जाएंगे और उस यान का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। किंतु अब मैं जाकर माता को क्या उत्तर दूंगा कि मैं प्रभु के साथ क्यों नहीं गया? माँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस उद्देश्य को हृदय में धारण कर अपरिचित लोक की यात्रा पर जा रहा उसमें सफल होकर वापस लौटूंगा।
आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। तुम्हारी इस यात्रा का उद्देश्य और तुम्हारी मनोकामना दोनों पूर्ण हो पुत्र। यात्रा में स्मरण रखना कि तुम्हारी मां का आशीर्वाद सदैव तुम लोगों के साथ रहेगा। विजयी भव।